सर, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या तो हम आराम से कर लेते हैं, लेकिन पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करने में बहुत दिक्कत होती है। हमें समझ में नहीं आता कि इसका अब जो है रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें। तो बच्चों, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखो, ताकि आपको पद्यांश की व्याख्या कैसे किया जाता है वो भी एकदम सरल तरीके से वो आप सभी को सिखा दूंगा। और कैसे पहचानेंगे कि ये उसी जिस पाठ का नाम मैं बताऊंगा उसी पाठ का है, यह भी मैं आपको सिखा दूंगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 से 8 वीडियोस पद्यांश के हमारे चैनल पर अपलोड होंगी। आप उसे सर्च करके देख लीजिएगा या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उससे बाहर एक भी प्रश्न आपका इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक, तो देखिए, हमने एक पद्यांश लिया है। यहाँ पर क्या लिखा है इसमें? लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी भ्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्यालनाताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी कलांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि तो हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तृप्त भूतांगना को। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर ये आया, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन से पाठ का है और इसकी व्याख्याएं कैसे करना है। तो देखिए, इसमें एक बात खेत खलिहान इस तरह से जाने आने की बात कर रहा है, तो यानी हवा ही तो ये काम करती है। और हवा से रिलेटेड हमारे मतलब कि हिंदी मतलब कि पद्यांश में एक पाठ है जिसका नाम है पवन दूतिका। तो पाठ का नाम पवन दूतिका हो गया, ध्यान दीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, बाकी सारे प्रश्न भी समझाएंगे। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक, तो हम यहाँ पर पहले उत्तर लिखने से जब भी लिखेंगे इसका सही तरीका होना चाहिए। शुरुआत के 2-3 शब्द ले लीजिए, जैसे मैंने लिया लज्जाशीला पथिक महिला, फिर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में मैंने लिख दिया भूतांगना को। ठीक, मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद पाठ का नाम और जो है पाठ के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो उत्तर नंबर फर्स्ट, शीर्षक का नाम पवन दूतिका और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं कवि का नाम हो गया। रेखांकित अंश की महिला, देखो एक अपने से थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाओ तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। लज्जाशीला यानी लज्जाशीला मतलब जो शर्माती है, पथिक महिला मतलब महिला स्त्री, जो कहीं दृष्टि आए यानी दिख जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे व्याख्या करना है। अब चूंकि हवा को ही ये बताया जा रहा है तो हवा तो बोलोगे ही कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने बेग से, मतलब यहाँ पर लिखा ना दृष्टि आए, तो हे पवन यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े या दिखाई दे, तो आगे यहाँ पर लिखा है होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, यानी तो इतने बेग से ना बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं। विकृत वसना मतलब कि उसके वस्त्र जो हैं अस्त व्यस्त ना हो पाए। ठीक, इतना तेज मत बह जाना कि उसके वस्त्र उड़कर जो है अस्त व्यस्त हो जाएं। और उसके आगे लिखा है कि उसका शरीर जो है उखड़ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना तुम। आगे यहाँ पर देखो जो लिखा है, जो थोड़ी सी भ्रमित हो वो गोद ले श्रांति खोना। आगे लिखा है यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद लेकर, अर्थात उसके चारों ओर से उसे मतलब चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना। कितना सिंपल है। ऐसे अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे तो क्यों नहीं होगा, बताओ। उसके आगे लिखा है कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए, कोई यहाँ पर उसके पहले है सॉरी, होठों की और कमल मुख की महलाएं मिटाना, यानी यहाँ पर लिखा है कि घेर कर उसकी थकान मिटा देना और उसके सूखे होठ और मुरझुराया हुआ कमल सदृश मुख जो है उसको प्रफुल्लित हो उठे। मतलब तुम ऐसा करना कि उसका मुख जो है प्रफुल्लित हो जाए, उसके मुख पर प्रसन्नता आ जाए, ये भी यहाँ पर लिख सकते हो। और आगे मैंने अभी लिखा ललना, जो कृषक ललना है उसको किसान कहते हैं। यदि खेत पर कोई किसान स्त्री कहते हैं। यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट दूर कर देना। यहाँ पर दिखा है ना
कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, तो उसकी जो है यहाँ पर लिखा धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, यानी उसकी थकावट को मिटाकर जो है उसकी जो है सारी थकावट आप क्या कर दीजिए, दूर कर दीजिए। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ये वाला। अब हम इसके दूसरे प्रश्न की व्याख्या करने जा रहे हैं, मतलब दूसरे प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। जो राधा है वो पवन दूतिका के मतलब कि पवन दूतिका से राह में पथिक जो आएंगे उनसे कैसा व्यवहार करने की बात कर रही है। तो जाहिर सी बात है अच्छा व्यवहार करने की बात कर रही हैं, परोपकार की व्यवहार करने की बात कर रही हैं। तो राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यहाँ पर कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा। तो कृषक ललना शब्द जो है उसमें कौन सा समास होगा, मैंने अगला प्रश्न पढ़ लिया, इसके पहले वाला भी बताऊंगा भी। कृषक ललना में जो है तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? तत्पुरुष समास होगा। इसके ऊपर लिखा है आपका, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किस प्रकार छाया करने को, मतलब आराम से छाया वहाँ पे उनके साथ मतलब कि करने के लिए कहा ताकि उसकी थकावट मतलब कि मिट जाए। तो राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाए रहने को कहा, मतलब ताकि उसका जो है थकावट जो है वो दूर हो जाए। अब हमारा अगला प्रश्न है, इसमें कृषक ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ लिखिए। देखिए कृषक ललना मतलब किसान स्त्री, मैंने अभी आप सभी को बताया। कृषक ललना मतलब किसान स्त्री और भूतांगना मतलब भी स्त्री होता है, ये बात ध्यान दीजिए। ठीक, अब आगे यहाँ पर आगे लिखा है कि नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है। तो ये आप यहाँ पर देखिए, मैं जल्दी से पढ़कर सुना दे रहा हूँ। अभी आपको मैंने बताया भी कि नायिका पवन से कहती है कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि थोड़ी सी भी थकी प्रतीत हो तो उसे गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना और उसके होठों और मुख की मलिनता को मिटा देना। अतः नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति स्नेहयुक्त आचरण अपनाने के लिए कहती है। और लास्ट में आगे आपका एक और प्रश्न इसमें शामिल है कि उपर्युक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है। तो देखिए उपर्युक्त पद्यांश जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक प्रसिद्ध मतलब महाकाव्य प्रिय प्रवास है, उसका जो है एक अंश है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।